कि we have won the war by the grace of God through our brave armed forces who fought with great courage and outstanding professional acumen, led by Field Marshal Sayyid Asim Munir, who led from the front, and his resolve was ironclad, unwavering, and the entire nation was behind our armed forces. मुल्क में दहशतगर्दी सर उठा रही है। चंद साल कबल इनको मुल्क में दोबारा बसाया गया जो नहीं होना चाहिए था। मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदी पर हैं। सदर ट्रंप से हर मामले पर बात हुई। सऊदी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। भारत को वो सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। तमाम मामलात पर फील्ड मार्शल से मुशावरत होती है। फील्ड मार्शल की क़यादत में कामयाबियाँ हासिल की। पंजाब को सबक दिया जा रहा है। भाई पंजाब ने आपके मामलात में कभी मदाखलत नहीं की। आप मराई मेहरबानी पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। आपके पास हर चीज का सलूशन जो है वो क्या कशकौल लेके लोगों के सामने खड़े हो जाना है? तमाम तर तवज्जो अगर गाली गलोच और दूसरों पे इल्जामात उनकी पगड़ियां उछालने पर लगाते हो तो आज फिर आपके साथ वही होता है जो जिसको मकाफाते अमल कहते हैं, जो दूसरों पर जूता फेंकने की तरगीब देते थे और खुश होते थे, आज एक दूसरे को जूते मार रहे हैं, एक दूसरे को। जितनी तनकीद करनी है कर लें। मेरी जात पर तनकीद करने वालों के लिए मुआफी है। जिसने पंजाब पर तनकीद की उसे नहीं छोड़ूंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के एक बार मुखालिफिन पर तनकीद। कहा नाकदीन का काम सिर्फ तनकीद करना है, कर रहे हैं। हमारे मुखालिफिन आज एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। सियासी तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक सियासी जमात के रहनुमा को जलसे में जूते पड़े हों। जब आप तहजीब की बजाय गालम गलोच सिखाओगे तो यही होगा। इंडिया मैदान में भी सियासत कर रहा है, बड़ा गलत है। आईसीसी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। इंडिया के साथ ऑल टुगेदर डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा दोनों ममालिक न्यूक्लियर फोर्सेज है। अगर इसमें तलखी बढ़ेगी तो ये तो पूरे साउथ एशिया के लिए, दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। भारत खेलों में भी सियासत को ला रहा है, ये बहुत गलत है। इस पर आईसीसी को सख्त एक्शन लेना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इंडिया के साथ मुख्तलिफ मामलात हैं। दोनों ममालिक एटमी कुव्वत हैं। अगर इसमें तलखी बढ़ेगी तो न साउथ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि इंडिया मार खा चुका और आइंदा भी खाता रहेगा। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को तारीखी शिकस्त दी। एशिया कप जीतने के बाद भारतीय बोर्ड की मां पर भारतीय टीम की हरदर्मी। एसीसी सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। हरदर्मी की वजह से दुबई क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल तकरीब ताखीर का शिकार हुई। तकरीब में ताखीर के बावजूद सदर एसीसी मोहसिन नकवी भी अपने फैसले पर डटे रहे। फाइनल के बाद भारतीय टीम तकरीब में किसी और से भी ट्रॉफी वसूल न कर सकी। बीसीसीआई के फैसले के बाद ट्रॉफी मैदान से वापस मंगवा ली गई। जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। मोहसिन नकवी का भारत को मुंह तोड़ जवाब। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम जारी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को करारा जवाब दे दिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि भारतीय क़यादत की जानिब से जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरूह करता है। जंग इनके फख्र का पैमाना है तो तारीख में इन्हें सिर्फ रुसवाई ही मिली। क्रिकेट मैच ये हकीकत नहीं बदल सकता। हमने एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन ट्रॉफी नहीं दी गई। भारतीय कप्तान की ढिठाई। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव शर्मिंदा होने के बजाय शिकवा करने लगे। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफवर्जियों पर सहाफियों के ताबड़तोड़ सवालात। सूर्य कुमार यादव सवालात का जवाब देने की बजाय गोल गोल बातें करते रहे। कहा हमने किसी से नहीं कहा कि ट्रॉफी नहीं लेनी, हमने फैसला ग्राउंड में खुद किया। ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ।
एहतजाज हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। अगर रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मराहत और तनख्वाहें कैसे देगी। 30% से जायद आज़ाद कश्मीर के लोग सरकारी नौकरी करते हैं। आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम है जो काम कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में तमाम अशाइये बशमूल तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। अल्लाह ने कश्मीर को बेपनाह नेमतों से नवाजा। DGISPR का आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से खिताब सोशल मीडिया पर वायरल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। फरीकैन अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को होगा। तमाम फरीकैन तैयारी करके आए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को हाई कोर्ट जजेस के रोस्टर में शामिल कर दिया गया। मंगल के सिंगल और डिवीजन बेंचेस केसेस की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। ऑर्डिनरी केस वज़ीर-ए-आला अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद मनसूख कर दिए गए। अदालत में वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का वज़ीर-ए-आला अलीमीन गंडापुर को 5 नवंबर को अगली समाअत पर पेश होने का हुक्म। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला अलीमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से 2 घंटे तवील मुलाकात। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई। अलीमीन गंडापुर से बातचीत किए बगैर अडयाला जेल से वापस रवाना हो गए। FBR का टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसीह न करने का ऐलान। FBR हुकाम का कहना है कि मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसीह की खबरें बेबुनियाद हैं। बाज़ अनासिर तौसीह की इस अफवाह को हालिया सैलाब से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की खबरें गलत, बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। 30 सितंबर आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल न करने वाले लेट फाइलर तस्वुर होंगे। जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। पाकिस्तान की पहली हुकूमती टैक्सी सर्विस और EV टैक्सी लॉन्च करने की तैयारियां तेज। हुकूमत सिंध का दिसंबर में EV टैक्सी मुतारिफ करवाने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। शर्जील इनाम मेमन ने कहा हुकूमत सिंध पाकिस्तान में पहली बार अपनी टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रही है। चेयरमैन बिलाल भुट्टो इस मंसूबे में खसूसी दिलचस्पी रखते हैं। ख़वातीन को महफूज और सस्ती सफरी सहूलियात फराहम करना हुकूमत सिंध का आज़्म है। खित्ते में सब खास मकसद के लिए मुत्तहिद हैं। ट्रंप का एक बार फिर गाजा जंगबंदी मुआहदा जल्द होने का इशारा। अमरीकी सदर का कहना है गाजा अमन मंसूबे की तजावीज़ पर इसराइल अरब रहनुमाओं से बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल मिला है। तमाम लोग मुआहदा करना चाहते हैं। नेतन्याहू से मुलाकात में मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने की उम्मीद। तमाम फरीक पहली बार किसी खास मकसद के लिए मुत्तहिद हैं। पहली बार कुछ खास होने जा रहा है। हम ये मुआहदा ज़रूर मुकम्मल करेंगे। और ईरान भी पाक सऊदी दिफाई मुआहदे में शामिल हो जाए तो अच्छा होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का भी पाक सऊदी दिफाई मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। इस ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल रहीम सफवी का कहना है सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुश्तरका दिफाई मुआहदा एक मुस्बत पेशरफ्त है। ईरान भी इस मुआहदे में शामिल हो जाए तो ये अच्छा होगा। इस्लामी ममालिक को बाहमी इख्तलाफात को पस पुश्त डालकर मुश्तरका चैलेंजेस का सामना करना चाहिए।